सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने एक और सुंदर दिन हमारे जीवनों में हमें दे दिया ताकि हम उसकी उपस्थिति में हम मिलकर आ सके और उसकी महिमा कर सके। पिछले पूरे हफ्ते परमेश्वर की अनुग्रह हम अपने जीवनों में देखता रहा, अपनी कलीसिया में, अपने परिवारों में, देश के अंदर प्रभु के आशीषों को हमने देखता रहा। और आज का दिन प्रभु को धन्यवाद देने की, उसकी महिमा करने का समय है, जबकि वो एक नया इतवार का दिन प्रभु हमारे जीवनों में दे दिया है। तो आइए हम बड़े उत्साह के साथ, प्रार्थना और विश्वास के साथ प्रभु की उपस्थिति में आए और उसकी महिमा हम मिलकर के करें और प्रभु के आशीष आज हमारे जीवनों में, हमारे परिवारों में हम प्राप्त करें। कुछ हम अपने आप को समर्पण करेंगे, कुछ गीतों के साथ आज हम प्रभु की आराधना करेंगे, प्रभु सबको अनुग्रह करने पाए।
महिमा करना, प्रभु की स्तुति करना हर एक विश्वासियों के लिए, प्रभु के लोगों के लिए बड़ी आशीष का कारण है, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवनों में हर रोज आशीष देता है, हमें अनुग्रह करता है और सारी परिस्थिति में हमारे साथ रहकर हमें अनुग्रह करने वाला, हमें आशीष देने वाला प्रभु है, प्रभु यीशु मसीह। एक और पुराने गीत हम मिलकर गाएंगे, प्रभु की महिमा करेंगे।
के बीच में प्रभु ने हमें अद्भुत रीति से संभाला, हमें अनुग्रह किया। आमीन। प्रियो, आज हम प्रभु की उपस्थिति में इसलिए हम एकत्रित हैं कि हम उसकी महिमा करें। हम मिलकर अपने परिवारों के साथ, अपने बच्चे, अपने माँ बाप के साथ पूरी कलीसिया से मिलकर उसकी आराधना करें, क्योंकि वो महिमा और स्तुति और धन्यवाद के सारे प्रशंसा और आदर के योग्य परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक और गीत गा करके आज की सुबह हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। वो सच में हमारे लिए एक चट्टान है, हमारे दृढ़ गढ़ परमेश्वर है। आमीन। बड़ी हालेलुया, लाल सागर जैसे, बड़ी समंदर जैसे, बड़ी तूफान जैसे समस्या जब हमारे बीच में आए थे, हमारे जीवन में आए थे, प्रभु ने वहां पर हम सबको, हमारे परिवारों को, हमारे देश को प्रभु ने अभी तक संभाला। तो कितने लोग आज हालेलुया धन्यवाद के साथ प्रभु की महिमा करने के लिए, प्रभु की आराधना करने के लिए आज तैयार है? अपने आप को खुदा के हाथों पर समर्पण करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। बीत कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे
हमें संभाला प्रभु, अपनी वायदों के अनुसार हमारे साथ रहा। तमाम बीमारियों से, तमाम दुर्घटनाओं से, समस्याओं से प्रभु ने हमें बचा के रखा। मेरी प्रार्थना की सारे प्रार्थनाओं का प्रभु ने उत्तर दे दिया। मेरे हर एक कार्य को प्रभु ने अनुग्रह की। उसकी दया, उसकी करुणा हमारे जीवन पर हमने देखता रहा। अब खुदा के हाथों पर हमें सौंपे, परिवारों को, देश, कलीसिया को सौंपे। प्रभु से कहे, प्रभु तेरी करुणा, तेरी आशीष आज मेरे जीवन में होने पाए, तेरा अनुग्रह मेरे जीवन में होने पाए। अपने आप को समर्पण करें। उड़ते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, विश्वास के साथ कहेंगे, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। मेरे प्रियो, यदि हम विश्वास करने के लिए तैयार हो तो हमारी सारी समस्या के बीच में भी प्रभु यीशु हमारी मध्य में है। वो हमारे घर के अंदर है, वो हमारे करीब है। आपकी जो भी समस्या है, आपकी जीवन की जो भी परेशानियां हैं, सारी प्रार्थना सुनकर आपको उत्तर देने के लिए, आपको अनुग्रह करने के लिए प्रभु यीशु आज भी आपके साथ है। आमीन। हालेलुया। विश्वास के साथ उसकी उपस्थिति को अपने जीवन में, अपनी आत्मा में हम देखने पाए, महसूस करने पाए। हालेलुया। सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, ओ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। प्रभु से कहें, पवित्र आत्मा तेरी उपस्थिति में चाहता हूँ, अपने परिवारों के अंदर, मैं अपने जीवन में तेरी करुणा फिर से मांगता परमेश्वर। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जा यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जा यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, प्रभु तेरे हाथों पर एक बार और हमें सौंपते हैं, कलीसिया को तेरे हाथों पर देते हैं। इस सारी करुणा के लिए, आशीषों के लिए धन्यवाद करते हैं, तेरी कृपा के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपने हमारे जीवन में एक और अच्छी मौका दे दिया ताकि हम तेरी उपस्थिति में आ सके। आज कलीसिया के साथ, तेरे लोगों के साथ प्रभु आज अपने अपनी जगह से होकर इस ऑनलाइन के जरिए प्रभु हम तेरी महिमा कर सके, तेरी आराधना कर सके, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। हम सबको एक बार और तेरे हाथ पर सौंपते हैं परमेश्वर। प्रभु होने दे आज के प्रार्थना, आज की गाना, प्रभु आज का वचन हम सबके जीवन में आशीष के और अनुग्रह के कारण होने पाए। वो तेरे हाथों पर प्रभु जी हम सबको सौंपते हैं। जितने भी लोग प्रभु हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हर एक जन को नामों नाम अनुग्रह कर, एक एक परिवार को अपनी आशीषों से, दया से भर दे परमेश्वर। जबकि हम तेरे वचन के सामने हैं प्रभु, अपने वचनों से हमसे बातचीत कर, अनुग्रह से भर दे। सारी महिमा आदर हम आपको देते हैं, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते प्रभु जी, आमीन। आमीन। Praise the Lord, hallelujah. आमीन। सबको फिर से एक बार और जय मसीह की। प्रभु के करुणा के लिए, दया के लिए परमेश्वर को धन्यवाद। प्रेज लॉर्ड। मुझे एक्चुअली मॉनिटरिंग जितनी लोग जुड़े हुए हैं कोई आइडिया नहीं है। प्रेज लॉर्ड। प्रभु सबको अनुग्रह करने पाए जहाँ कहीं भी हो। विश्वास की जगह परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ है। हालेलुया। पिछले दिनों में हमने प्रभु के आशीषों को देखता रहा, खुदा के अनुग्रह को देखता रहा। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया।
हम विश्वास कीजिएगा परमेश्वर की दया हम पर है। प्रेज लॉर्ड। धन्यवाद रीजा गौर, सिस्टर रीजा, बिन्सी, रवि भाई, आमीन, सबके लिए धन्यवाद। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सच में परमेश्वर का अनुग्रह हमारे साथ में है और केरला से इस प्रकार हमारे संडे वर्शिप में कलीसिया के साथ जुड़ने के लिए प्रभु ने हमें मदद की, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। आमीन, हालेलुया। तो आज हम जब प्रभु की उपस्थिति में हम थोड़ी देर परमेश्वर के वचन के साथ रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर अपनी वचनों से हमें अनुग्रह करता, हमें आशीष देता है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। जबकि सारी दुनिया बड़ी समस्या के बीच में पिछले काफ़ी समय से जब चल रहा है, परमेश्वर की दया अपने वायदों के अनुसार पवित्र आत्मा ने हम सबको अब तक बनाए रखा। हमारे जीवन में भी बड़ी प्रॉब्लम्स हो सकता था, हमारे परिवारों में भी आमीन बीमारी आ सकता था, मौत हो सकता था, मगर प्रभु ने उस सब कुछ हमें अपनी वायदा के अनुसार हमारे जीवनों से दूर किया और हमें अपनी दया से, अपनी करुणा से भरा। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रिय विश्वास कीजिएगा, यदि प्रभु ने हमें आज एक और दिन नया दिया है तो विश्वास कीजिएगा आमीन, परमेश्वर के हालेलुया आंखें, परमेश्वर के वायदा आपके साथ हैं, परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ है। इसलिए हमें आमीन इस इतवार की सुबह के समय जब हम आत्मा से प्रभु की आराधना करते हो, हमें निराश रहने की ज़रूरत नहीं, बल्कि हम और बलवंत होकर और आत्मा की सामर्थ्य के साथ हम आगे बढ़ते रहेंगे। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। हाथों को उठाकर के परमेश्वर का धन्यवाद करें। आमीन। जो भी आशीष प्रभु हालेलुया हमारे जीवनों में किया, एक सेकंड और, एक क्षण और अपनी आंखें बंद करके हाथों को उड़ा करके अपनी बच्चों के साथ, परिवारों के साथ हम उसका धन्यवाद करें। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की दया था जो हमने अभी तक देखा है। हालेलुया। परमेश्वर की कृपा और प्रभु की वायदा है हमारे जीवन में था, इसलिए हम आज भी जीवित हैं। इसलिए एक बार और अपने हाथों को उड़ा करके जोर से हम परमेश्वर को धन्यवाद करें। हालेलुया। दिल से प्रभु को धन्यवाद करें। प्रभु आपने जो कुछ भी आशीष दिया है, जो कुछ भी अनुग्रह किया, उसके लिए हम धन्यवाद करें। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो। प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु अभी तक हमें संभालने के लिए धन्यवाद, हमारे परिवारों को संभालने के लिए धन्यवाद, तमाम बीमारियों से, मौत से प्रभु हमें बचाने के लिए धन्यवाद, तमाम दुर्घटनाओं से हमें बचाने के लिए धन्यवाद, परेशानियों से हमें बचाने के लिए धन्यवाद, हमें अनुग्रह करने के लिए धन्यवाद, कलीसिया को आशीष करने के लिए धन्यवाद, हमारे देश को अनुग्रह करने के लिए धन्यवाद। यस लॉर्ड, वी वर्शिप यू फादर, वी थैंक यू फॉर एवरी ब्लेसिंग्स फादर। ओ तमाम ब्लेसिंग्स के लिए, तमाम अनुग्रह के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। हालेलुया। कोई भी शांत ना रहे, एक क्षण और है। आमीन। प्रभु को धन्यवाद है, अपने दिल खोलकर। आमीन, हालेलुया। पिछले हफ्ते हमने सुना था आमीन, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, संपूर्ण मन के साथ आमीन प्रभु को महिमा करना, संपूर्ण मन के साथ। हम जो कुछ भी कर रहे हैं आधा अधूरा नहीं, पूर्ण मन के साथ। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। हालांकि हम ऑनलाइन मीटिंग में हैं, हम आपस में नहीं दे पा रहे हैं, मगर विश्वास कीजिएगा, हालेलुया, ध्यान रखिएगा, प्रभु की उपस्थिति आपके साथ है। आप अकेले नहीं, आपके परिवार के अंदर, आपके घर के अंदर पवित्र आत्मा की उपस्थिति है। प्रभु यीशु के उपस्थिति आपके घर के अंदर है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। हजारों स्वर्गदूत आपके साथ प्रभु की आराधना कर रहा है। प्रेज लॉर्ड। इसलिए मेरे प्रियो, हम कभी ये ना सोचेगा हम अकेले हैं। आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज गॉड, हालेलुया। थैंक यू जीसस। आमीन, हालेलुया। मैं चाहूँगा अगर आपको प्रार्थना करने की ज़रूरी है, हालेलुया, प्रार्थना करना चाहते हैं, अब अभी कुछ सेकंड्स में आपको देना चाहता हूँ। हालेलुया। एक फैमिली के एक लोग आमीन अपने परिवारों के लिए, कलीसिया के लिए आमीन एक छोटा सा प्रार्थना कीजिएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, उनके तमाम उपकारों के लिए। यस, हालेलुया। एक फैमिली में कोई एक जन, हालेलुया, हालेलुया, कुछ सेकंड्स हालेलुया प्रार्थना में धन्यवाद के साथ प्रभु का हालेलुया धन्यवाद करें। प्रेज लॉर्ड, प्रभु को महिमा दे। आमेन, हालेलुया। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारे साथ में है। हालेलुया। मेरे प्रिय, हम जो कुछ भी कर रहा है, आमेन, हालेलुया, इन सब के पीछे पवित्र आत्मा का बड़ा हाथ है। हालेलुया। ये विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए। इसलिए मिलकर के प्रार्थना करें, मिलकर, कोई शांत ना रहे, बच्चे, जवान, माँ बाप सब मिलकर के आमेन, हालेलुया, जो आशीष प्रभु ने दिया है उसके बदले में हम उसका धन्यवाद करें। प्रेज गॉड, हालेलुया। Yes, 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 yes. We worship you, Father. We worship you. We lift up your holy name, Father. Oh, तेरी उपस्थिति में आते परमेश्वर। Oh, hallelujah. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. प्रार्थना करेंगे।
Hallelujah. Glory to God, glory to God, glory to God. Hallelujah. Thank you, thank you, thank you, Jesus. आमीन। प्रभु हमारे परिवारों को अनुग्रह करने के लिए धन्यवाद। हमारे माता पिता, हमारे बच्चे, जवान, हमारे भाई बहन सबको संभालने के लिए धन्यवाद प्रभु जी। तमाम करुणा के लिए एक बार और हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। आज के वचन को प्रभु तेरे हाथों पर सौंपते हैं। कलीसिया से बातचीत कर प्रभु, वचन बोलने के लिए हमें सामर्थ्य दे परमेश्वर, अपने अभिषेक से और बल से भर दे परमेश्वर। तमाम आशीषों के लिए धन्यवाद, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज लॉर्ड। तो आइए आज हम परमेश्वर के वचन से कुछ मिनट हम सुनेंगे। प्रेज लॉर्ड। पिछले हफ्ते तक हमने एक्चुअली हमारे जूम में दो तीन मीटिंग जूम पर हम करने के लिए प्रभु ने मदद की, मगर मैंने पहले बताया था हमारे जूम की सुबह की मॉर्निंग सेशन में थोड़ा सा टाइमिंग की प्रॉब्लम है, इसलिए हमें ऐसे फेसबुक में हम मीटिंग को करना पड़ता है। प्रेज लॉर्ड। हमारे साथ आप लोग जुड़े रहेगा, प्रेज लॉर्ड। जूम हो या फेसबुक हो, परमेश्वर किसी भी माध्यम के द्वारा जो भी वचन हमें सुनाना चाहते, जो वचन हमें देना चाहते हैं, पवित्र आत्मा आज वो हमें देंगे। हालेलुया, हालेलुया। ज़रूरत नहीं जूम ही हो या फेसबुक ही हो या ऑफलाइन, हम मिलकर आसपास देखते हुए प्रभु की महिमा करें। आमीन, हालेलुया। मैं हमेशा एक बात बताता हूँ, मरियम के पास जब गब्रियल जिब्राइल आए थे, उन्होंने मरियम से बातचीत किया। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। उनको कहा, मरियम भय मत खा, डरो मत, आमीन। परमेश्वर की दया, परमेश्वर की कृपा तुम पर है। तो मेरे प्रिय, जैसे स्वर्गदूत ने आकर के हालेलुया मरियम से बातचीत किया है, वैसे आज पवित्र आत्मा किसी भी माध्यम के द्वारा हमसे बातचीत करने वाला परमेश्वर है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। तो आज ऐसी प्रार्थना के साथ हम बने रहेंगे। प्रेज लॉर्ड। हमारा परमेश्वर हालेलुया हमारी तमाम, आमीन, हालेलुया, परमेश्वर का एक स्वभाव है। पिछले कुछ दिनों से हम परमेश्वर कितना महान है, हालेलुया, कितना सामर्थ्यशाली है, उसके ऊपर हमारी मैसेजेस हम सुनते रहते हैं। आमीन, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। और आज भी हालेलुया उससे रिलेटेड एक वचन प्रभु ने हमें दिया है, तो उसको मैं प्रार्थना पूर्वक आपको हालेलुया आपके साथ हमें उसको बांटना चाहता हूँ। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। गॉड कैन, आमीन, कैरी यू थ्रू द अनएक्सपेक्टेड थिंग्स। आमीन, हालेलुया। हम, आमीन, जिस बात की हम कल्पना नहीं कर सकता है, वहां से परमेश्वर हमें चलाता है। प्रेज लॉर्ड। जब हम पुराने नियम पढ़ते हैं, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हम देख सकते हैं जहां पर परमेश्वर अपनी लोगों के विचारों के ऊपर जाकर के, अपनी लोगों की कल्पनाओं के ऊपर जाकर के, हालेलुया, यहोवा परमेश्वर ने अपनी लोगों के लिए बड़े बड़े चमत्कार किया। इसलिए परमेश्वर का नाम भी इस्राएली ऐसे डाला, ही इज एल शदाई। हाँ ना, हमारा परमेश्वर यहोवा एल शदाई परमेश्वर है। मेरे साथ कहिएगा, एल शदाई, एल शदाई। एल शदाई माने क्या है? सर्वशक्तिमान। गॉड इज एबल, आमेन, हालेलुया। ही इज माइटी गॉड, हालेलुया, माइटी गॉड, ऑलमाइटी गॉड, ऑलमाइटी गॉड, आमेन। मेरे प्रिय, मैं हमेशा कलीसिया को एक बात बताते रहते हैं, जब तक हम अपनी, आमेन, जिस प्रभु की हम आराधना करते हैं उसके बारे में जब तक हमारे अंदर एक क्लियर आइडिया नहीं है, हम प्रभु के वचन की, प्रभु की वायदों को हमारे जीवनों में नहीं देख पाएंगे। तो सबसे पहले हालेलुया हमारे पास एक क्लियर, आमीन, हालेलुया, एक कंफर्मेशन होना चाहिए कि यीशु क्या है, यीशु कौन है, परमेश्वर माने क्या है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इस्राएली कहते हैं यहोवा, आज भी हमने गीत में गाया, यहोवा राफा है, यहोवा चट्टान है, यहोवा मेरा शरण स्थान है। तो आज आप अपना नाम, आपको जैसा लगता है परमेश्वर आपके जीवन में जो काम किया उसके अनुसार आप खुद को उसको एक नाम डाल सकता है। आमीन। आपके जीवन में प्रभु ने चंगाई दिया है, तो हाल आप ये बता सकते हैं, परमेश्वर मुझे चंगाई दिया है, चंगाई देने वाला परमेश्वर। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर मेरी प्रार्थना, आपको लगता है प्रभु मेरी प्रार्थना को उत्तर दे दिया, हालेलुया, तो प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर आप बता सकता है। प्रभु के लिए एक नाम, एक नया नाम हम खुद डाल सकता है। आमीन। जिन प्रकार प्रभु हमारे जीवनों में काम करते हैं उसी प्रकार इस्राएली क्या करता था, आमीन, प्रभु के लोग परमेश्वर के नाम, नया नया नाम। आज भी हालेलुया भजनगारी भी कहते हैं यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, पुराना नहीं, नया गीत। कई बार हमारी चर्च में भी, हमारी वर्शिप सेशंस में भी हम नया नया गानों को हालेलुया इस्तेमाल करते रहते हैं, है ना। वचन में भी यही बताते हैं, परमेश्वर के लिए एक नया गीत गाओ। क्यों नया गीत गाना? क्योंकि परमेश्वर नया काम किया है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, आमीन। कल भी नया काम किया, आज भी नया काम कर रहा है, कल भी नया काम करेगा।
परमेश्वर कभी अपनी पुरानी बातों को रिपीट करने वाला परमेश्वर नहीं। आमीन। जो आशीष प्रभु ने आज दिया है उससे बढ़कर आपके जीवन में और भयंकर काम करने वाला परमेश्वर हमारा परमेश्वर। इसलिए हालेलुया, यही पॉजिटिव विश्वास के साथ, इस पॉजिटिविटी के साथ हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब हम उसको पढ़ेंगे ऐसे विश्वास रखेगा, हमें समझ में आएगा हमारा परमेश्वर मुझे अपनी तमाम हालेलुया विचारों के ऊपर, मैं जितनी समस्या में पड़े रहता है, मैं जितनी परेशान के बीच में बने रहते हैं, उससे भी उसके ऊपर से मुझे लेकर के जाने वाला परमेश्वर, और उन तमाम समस्या के ऊपर से, यस हालेलुया, समस्या हमारी ऊपर से नहीं, हालेलुया प्रेज, अपने आप से कहें समस्या मेरी ऊपर से नहीं, बीमारी मेरे ऊपर से नहीं, आर्थिक समस्या मेरे ऊपर से नहीं, मगर बल्कि मैं उसके ऊपर से चलता रहूंगा। मतलब क्या है? उसका मतलब क्या है? समस्या हमारे हालेलुया पांवों के नीचे मेरे प्रियो। हालेलुया, लूका 10 में हम पढ़ते हैं तमाम दुष्ट की योजनाओं को प्रभु ने कहां डाल दिया। इफिसियों में भी पढ़ते हैं हालेलुया कलीसिया को तमाम चीजों के ऊपर, संसार की सारे बातों के ऊपर पूरा कंट्रोल पवित्र आत्मा ने किसी को दिया है? मुझे और आपको। यस हालेलुया। इसलिए मैं हमेशा कहता, हम जो कहेंगे मसीह आत्मा से होकर एक विश्वासी जो कुछ भी कहेगा वही अपने उसके घर के अंदर होता है, वही अपने जीवन में होता है, वही अपने परिवार के अंदर होता है, वही अपने देश के अंदर होता है ना। हमारे प्रधानमंत्री हो, हमारे मुख्यमंत्री हो, कुछ भी आदेश निकालते हैं वो वैसे पूरा हो जाता है ना, क्योंकि उनके अंदर पूरा अधिकार है, हमने उसको अधिकार दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो विश्वास कीजिएगा, ध्यान कीजिएगा, परमेश्वर में कैसे अधिकार दे रखा है? स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए लूका कहते हैं, यीशु ने लूका में लिखा है, तुम उसके ऊपर, उस सब कुछ तुम्हारी पांवों के नीचे हैं, हालेलुया, पांवों के तले कर लिया, और उसके ऊपर आमीन कलीसिया को शिरोमणि ठहराया। किसके ऊपर? हालेलुया तमाम परेशानियों के ऊपर। जो कुछ भी बातें आज मुझे और आपको परेशान कर रहा है, हालेलुया आपके परिवार को परेशान कर रहा है, जो कुछ भी समस्या है आपके जीवन में, आपको हालेलुया समस्या के रूप में लगता है, उन तमाम बातों के ऊपर हालेलुया परमेश्वर ने आपको संपूर्ण अधिकार दिया है। प्रेज द लॉर्ड। गॉड कैन कैरी यू थ्रू the unexpected things. Praise the Lord, hallelujah. अब पढ़ेंगे उत्पत्ति की पुस्तक उसका 28वां अध्याय, उत्पत्ति 28 उसका 15 वचन जल्दी से पढ़ेंगे। प्रेज, जो लोग जिनके पास बाइबल है अपना बाइबल से आप लोग पढ़िएगा। मैं अपने घर पर जो भी जितने भी लोग हैं वो लोग सुनेंगे। प्रेज द लॉर्ड। 28 उसका 15 वचन में हालेलुया, वहाँ पर एक हालेलुया बड़ी अच्छी एक घटना है जो याकूब के साथ हुआ था। वो वहाँ पर ऐसा लिखा है, और सुन मैं तेरे संग रहूंगा और जहाँ कहीं तू जाए वहाँ तेरी रक्षा करूंगा, और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। मैं अपने कहे हुओं को जब तक पूरा ना कर लूँ तब तक तुझको ना छोड़ूंगा। आखिरी लाइन्स पढ़िएगा, मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लूं तब तक तुझको ना छोड़ूंगा। इंग्लिश में लिखा है, until I have done that which I have spoken to thee of. മലയാളത്തിൽ ഞാൻ നിന്നെ കൈവിടാതെ നിന്നോട് അരുളി ചെയ്തത് നിവർത്തിക്കും. मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लूं तब तक तुझको ना छोड़ूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। कितने लोग आज प्रभु के वचन से हालेलुया आशीष दें? आमीन, हालेलुया। परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ूंगा। हम बहुत सारे ऐसे इस सब्जेक्ट में बहुत सारे गीत हमें मालूम हैं, गाते हैं। इन तमाम गानों की, तमाम बातों को जो हालेलुया फाउंडेशन है, उसका कारण, मूल्य कारण यही है, हालेलुया परमेश्वर हमें छोड़ूंगा नहीं। आमीन। मतलब हमारे पीछे आकर के परमेश्वर क्या करते हैं? अपनी वायदा को पूरा करता है। आमीन। दूसरी जगह में वचन में लिखा है, परमेश्वर, मनुष्य अपनी वायदा को बदल सकता है, भूल सकता, मगर परमेश्वर नहीं, परमेश्वर कभी नहीं। मेरे प्रियो, शुरुआत में, स्टार्टिंग में मैं बताना चाहूँगा, अगर आज भी आपके अंदर विश्वास हालेलुया जितना होना चाहिए उतनी नहीं है, तो आज का परमेश्वर का वचन आपके लिए बता रहा है, हालेलुया परमेश्वर आपको छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं। कब तक नहीं छोड़ूंगा? जब तक वो अपनी वायदा जो आपके लिए दिया है उसको पूरा नहीं करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया,
आमीन। जब तक प्रभु ने आपसे वायदा किया गया उन वचनों को पूरा नहीं करेगा, वो आपको छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। याकूब की कहानी हमें मालूम है। याकूब आमीन, हालेलुया, कई जगह में परमेश्वर के हालेलुया प्रभु के साथ रहा और उनके साथ बहुत सारी हालेलुया बातें जो हालेलुया हमारी मन में अच्छा नहीं लगता है। हालेलुया, कई बार एक से भी ज़्यादा 2-3 बार हालेलुया एक परमेश्वर के परमेश्वर के लोगों के अंदर जो चीज़ें नहीं होना चाहिए उससे ऐसे स्वभाव उनके जीवन में ज़रूर आया था। आमीन। अपने अपने आशीष के लिए, अपने पापा से अनुग्रह छीनने के लिए उन्होंने हालेलुया झूठ बोला और अपनी भाई से उन्होंने हालेलुया अपने भाई से अपनी आशीषों को, भाई के अनुग्रह को हालेलुया पाने के लिए कुछ गड़बड़ी की रास्ता, आमीन, एक उल्टी रास्ता को उन्होंने पकड़े। इस प्रकार हम देख सकते हैं याकूब के जीवन में। मगर ये सब कुछ करने के बावजूद भी परमेश्वर जो है हालेलुया उनको नहीं छोड़ा। मेरे प्रियो, याकूब जैसे या दाऊद के बारे में भी हम पढ़ते हैं बाइबल में, बहुत सारे ऐसे हालेलुया कैरेक्टर्स लोग हैं जो परमेश्वर ने उनको अनुग्रह किया। उनके हालेलुया स्वभाव कहीं ना कभी कभी गलत होने के बावजूद भी परमेश्वर ने उसके जीवन में अद्भुत काम किए उनके वायदों को, क्योंकि ये बात स्थापित करने के लिए, क्योंकि परमेश्वर जो है अपनी वायदों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। इस बात को साबित करने के लिए प्रभु ने ऐसे ये सब कुछ कर लिया। उसका मतलब ये नहीं हम भी हालेलुया उनकी तरह हम भी गलत काम में बने रहें। हालेलुया, नो। जब हम नया पुराने नियम और नया नियम के अंदर ये एक बड़ा सा अंदर है। नया नियम में हमारे साथ हमेशा पवित्र आत्मा हमारे अंदर पाया जाता है। पुराने नियम में पवित्र आत्मा की उपस्थिति कभी कभी आते थे। लोगों को स्वर्गदूत आकर के कभी कभी उनसे बातचीत करते थे। इसलिए उनके साथ मुझे लगता है उनके साथ हालेलुया कई बार मिस्टेक्स होने का चांसेस बहुत था। मगर नया नियम की कलीसिया में हालेलुया चांस नहीं है। क्योंकि आत्मा हमारे अंदर है। आत्मा हमेशा हमारे अंदर है। जब तक कलीसिया इस संसार में बने रहेंगे, पवित्र आत्मा मेरे और आपके अंदर हमेशा बना रहता है। तो पवित्र आत्मा हमें नियंत्रण करते रहते हैं। और समस्या क्या है, हम उसके आवाज को कभी कभी नहीं सुन पाता है ना। पवित्र आत्मा हमसे बातचीत करते रहता है। आज किसको नहीं मालूम है गलत काम क्या है, अच्छा काम क्या है। गलत काम नहीं करना चाहिए, छोटे छोटे बच्चे तक जानते हैं, मगर हम जाकर के कर लेता है, क्योंकि पाप की स्वभाव हालेलुया हमारे अंदर पाए जाने के कारण, हमारे अंदर हर एक लोगों के अंदर हालेलुया उस दुष्ट की स्वभाव होने के कारण, आमीन, हम आत्मा की सामर्थ्य पाने के बावजूद भी कई बार हम हालेलुया आत्मा की बातों को छोड़कर अब अपने अपने विचारों पर आगे बढ़ते रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। याकूब के साथ भी हालेलुया पुराने नियम के भक्तों के साथ हो सकता है ऐसी समस्या उनके जीवन में आया होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। मगर उसके बावजूद भी परमेश्वर उन सभी को आशीष किया। मेरे प्रिय, क्यों परमेश्वर ने उन लोगों को ऐसे अनुग्रह क्यों किया? हमारे मन में ऐसे विचार आ सकता है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हालेलुया कारण एक ही है। आमीन। चाहे पुराने नियम के भक्त हो या नए नियम के भक्त लोग हो, आमीन, हमारे हालेलुया सब्जेक्ट जो है, हमारा आंखें जो है परमेश्वर पर हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, हालेलुया हम आज भी हम जीवित रहते हैं, प्रभु की उपस्थिति में बने रहते हैं, प्रभु की दया को देखते रहते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की दया है। मेरे इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा, आज हम दूसरे को देखकर नहीं, हालेलुया, दूसरा विश्वासी कैसा चल रहा है, दूसरा हमारे पड़ोसी मसीह, हमारी कलीसिया का दूसरा विश्वासी कैसा चल रहा है, उनको देखकर नहीं। दाऊद कहते हैं मैं अपनी आंखों को पर्वतों के ऊपर लगाऊंगा। मैं अपनी आंखों को, मैं मनुष्य के ऊपर नहीं, हालेलुया, क्योंकि मनुष्य को देखे जाए, हो सकता है वो मसीह हो, विश्वासी हो, अगर मैं मनुष्य को देखे तो हालेलुया उनके जीवन में मुझे हालेलुया कोई अच्छी बात पढ़ने के लिए, सीखने के लिए नहीं मिल रहे होंगे। जब मैं परमेश्वर के चेहरे को देखेगा, प्रेज़ द लॉर्ड, मुझे वहाँ से अच्छी बातें मिलेंगे। हालेलुया, मुझे हालेलुया घबराने की ज़रूरत नहीं पड़ेंगे। तो इसलिए मेरे प्रिय, हमारे आंखें पहाड़ों के ऊपर, पर्वतों के ऊपर, स्वर्ग के ऊपर, यानी कि प्रभु यीशु के ऊपर ही होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए क्योंकि वो अपनी वायदाओं को हमारे जीवन पर समय पर पूरा कर सके, वो अपनी वायदाओं को हमारे जीवन में हालेलुया वो कंप्लीट कर सके। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। याकूब के वचन उसका उस अध्याय के ऊपर से जब हम पढ़ते हैं, हालेलुया, वहाँ पर हम देख सकता हैं, मैं 13 वचन से ऐसे हम देखते हैं,
और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है कि मैं यहोवा तेरे दादा इब्राहिम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर हूँ। जिस भूमि पर तू पड़ा है उसे मैं तुझको और तेरे वश को दूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो परमेश्वर के अनुग्रह हम कैसे प्राप्त कर सकता है? परमेश्वर के जिस रास्ते में पवित्र आत्मा हमें चलाना चाहते हैं वहां पर हम कैसे पहुंचेंगे? आमीन। हम सबको बड़ा इच्छा है, हमारी आग्रह है कि प्रभु के लिए और प्रभु के हाथों पर और प्रभु की महिमा के लिए एक अच्छा जीवन जिए, एक सामर्थ्य मसीह जीवन जिए, है ना। हम सब लोग प्रार्थना करते हैं, प्रभु मैं तेरी महिमा में जीना चाहता हूँ, तेरी सामर्थ्य पर चलना चाहता हूँ, मगर कैसे होगा, कैसे संभव है? पहली बात मेरे प्रियो, आमीन, हमें क्या करना होगा? हमें प्रभु के प्रेजेंस में रहना होगा। 13 वचन में क्या लिखा है? आमीन, प्रेज द लॉर्ड। और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है कि मैं यहोवा तेरे दादा इब्राहिम का परमेश्वर, इसहाक का भी परमेश्वर हूं, और जिस भूमि पर तू पड़ा है उससे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। रिले ऑन गॉड्स प्रेजेंस, परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के प्रेजेंस में बने रहने से, हालेलुया, हम क्या कर सकता है? हम परमेश्वर की, आमीन, हालेलुया, सामर्थ्य, हालेलुया, आशीषों को देख पाते हैं हम, हालेलुया, देखने लगता है। प्रेज द लॉर्ड। लूका उसका 4 अध्याय उसका 11 वचन में हम जाएंगे। लूका की किताब 4 अध्याय उसका 11वें वचन, वहां पर ऐसा लिखा है, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, 4:11 तो लिखा है, और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस ना लगे। और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस ना लगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की उपस्थिति में बना रहने से, परमेश्वर के उपस्थिति में, हालेलुया, मतलब क्या मेरे प्रियो, हालेलुया। परमेश्वर इन दिनों में केवल, हालेलुया, इस कोविड के समय नहीं, कोविड के बाद में भी, हालेलुया, जितने समय प्रभु मुझे और आपको देने जा रहा है, प्रभु ये चाहते हैं हम उस हर समय, हालेलुया, परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहें, प्रभु की उपस्थिति में बने रहें। जब हम मरकुस इसको हालेलुया समझने के लिए मरकुस 4 उसके 35 से 41 तक जब हम पढ़ेंगे, वहाँ पर एक घटना आप देख सकते हैं, इंजिलों में हम देख सकते हैं, आमीन, हालेलुया, यीशु के साथ, यीशु अपने चेलों के साथ, हालेलुया, गलीली जो नदी है, झील है, उसके दूसरी पार, हालेलुया, वो जा रहा था, और बीच में आंधी तूफान, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, उनको, आमीन। वहां पर हम देखते हैं, हम एक बार और पढ़ेंगे लूका 4 की, सॉरी, मरकुस 4 उसका 35 से लेकर हम पढ़ेंगे। वहां पर ऐसा लिखा है, उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने उनसे कहा, आओ हम पार चले। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वे था वैसा ही उससे नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नावें थी। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वे अब पानी से भरी जाती थी, और वे आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उससे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नाश हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? और वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, ये कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं? ये कहानी हम बचपन से सुनते आ रहा है, कई बार हम सुन चुका है, कहानी नहीं, घटना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो ये परमेश्वर की उपस्थिति में जब हम बने रहोगे, वहां पर, हालेलुया, हमारी उत्तरदायित्व, हमारी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी परमेश्वर के हाथों पर रहेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम पिछले 1.5 साल से ज्यादा हुआ है, आमीन, हम निरंतर कलीसिया के लिए मिलकर प्रार्थना कर रहा है, हम, हालेलुया, एक दूसरे के लिए दुआ करते रहते हैं। इस बीच में बहुत सारे
प्रभु के दास लोग अपने वचनों से हमें हमें अनुग्रह किया। कई सारे मीटिंग्स हम ऑनलाइन के द्वारा करता रहा। मेरे प्रियो, इसका आपको अभी समझ में आया होगा क्यों हम हालेलुया हम आज भी इतने आरोग्य के साथ प्रभु की महिमा कर पा रहा है। एक ही उत्तर है कि हम प्रभु की उपस्थिति में था, हम परमेश्वर की उपस्थिति में बना रहा। यहां पर भी हालेलुया इस घटना पे भी हम देख सकता है उस दिन, किस दिन, जिस दिन यीशु ने सुबह से लेकर शाम तक वो वचन बांटता रहा बड़ी भीड़ के सामने। 4 अध्याय पहले वचन से जो पढ़ेंगे, यीशु का एक ही काम था, वो लोगों को वचन बांटता रहा। मेरे प्रियो, यदि हम प्रभु की उपस्थिति में रहोगे, प्रभु के वचन के साथ बने रहोगे, आने वाले दिनों में कल समस्या आपके साथ आ सकता है। आमीन। ये जो चेले हैं, 12 चेले और उनके साथ और भी लोग, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, वो सुबह से लेकर शाम तक परमेश्वर के साथ में था, वो वचन सुनता रहा। उन्होंने ये विश्वास किया कि हम इस वचन के अनुसार ही रहूंगा, इस वचन छोड़कर हम नहीं जाएंगे। मेरे प्रिय, आज हमारे प्रभु की उपस्थिति में हमारा निर्णय क्या है? क्या हम केवल एक संडे ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करते हैं, या हम दिल से प्रभु के वचन सुनने के लिए हम बैठे हैं, या प्रभु की महिमा के लिए जीने के लिए अपने आप को हम समर्पण करते हैं, या केवल एक थोड़ी देर के लिए हालेलुया भजन सुनते हैं, इस विचार के साथ रहते हो, है ना? चेले उनके साथ बैठा रहा, भजन सुनता रहा, और आगे के समय हम देखते हैं बड़ी तूफान के बीच में आ गई, मगर वहां पर परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर का अनुग्रह, प्रभु के अभिषेक का काम वो अपनी आंखों से देखता रहा। ऐसा क्यों? क्योंकि हालेलुया वो यीशु के साथ, परमेश्वर के साथ बने रहने के लिए, उसके उपस्थिति में बने रहने के लिए अपने आप को समर्पण किया था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। उसके 13 वचन में भी, उत्पत्ति 28 की 13 में भी हमने वो पढ़ा, यहोवा परमेश्वर याकूब को रात को बताता है, याकूब सुन, मैं तुम्हारा पिता अब्राहम और इसहाक का परमेश्वर हूं। तो जिस पिता, जैसे याकूब के पिता हालेलुया पूर्विक लोग जीवित परमेश्वर के साथ बने रहा, और उसके आशीष देखो आज याकूब के जीवन में भी आ रहा है। मेरे प्रियो, जब हम प्रभु की महिमा करते, पता है उसका अनुग्रह किसको मिल रहा है? आपके पीछे आने वाली पीढ़ियों को भी, केवल आपको नहीं। परमेश्वर, जब हम परमेश्वर के वचन सुनकर परमेश्वर की आराधना करते, प्रभु की उपस्थिति में बने रहते हैं, उसका लाभ मेरे प्रियो केवल हमारे लिए नहीं, हमारे पीछे आने वाली पीढ़ियों को भी परमेश्वर देने जा रहा हूं। यहोवा परमेश्वर कहते हैं, मैं तुझे आशीष दूंगा, जहां पर तू खड़े हैं, जहां पर तू पड़े हैं, वो देश में तुम्हारे लिए दे दिया हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए हालेलुया परमेश्वर का वचन कहते हैं, गॉड कैन हालेलुया कैरी यू थ्रू द अनएक्सपेक्टेड वेज। तमाम उन जो बातें हम हालेलुया सोच नहीं सकता हैं, जिन बातों के बारे में हम सपना भी नहीं दे सकता है, ऐसी राहों पर हमें चलाने वाला परमेश्वर हमारा परमेश्वर। विश्वास कर सकता है? आमीन, हालेलुया। तो हमें क्या करना होगा? हम अपनी बुद्धि, अपनी आइडियाज, अपनी विचार, मैं वो करूंगा, मैं अगले 2022 में मैं ऐसा करूंगा, 2023 तक मैं ये काम करूंगा। हमारे अंदर आइडियाज होना चाहिए, हमारे पास एक लक्ष्य होना चाहिए, मगर इन तमाम हमारी बुद्धि से भी, हमारे दिमाग से भी बढ़कर जो व्यक्ति, जो विश्वासी आज जीवित परमेश्वर के हाथों पर अपने आप को समर्पण करने के लिए, प्रभु मैं तेरी उपस्थिति में रहूंगा, और जो तू चाहते प्रभु, जो तेरी मर्जी है, वही मेरे जीवन में पूरा होने पाए, वही मेरे जीवन में हालेलुया कंप्लीट होने पाए। हालेलुया, मैं तेरी महिमा के लिए, तेरी योजना के लिए, तेरी इच्छा के लिए प्रभु मैं अपने आप को, अपनी परिवार, अपना देश, कलीसिया को मैं सौंपता हूं प्रभु। ऐसे प्रार्थना करने वाले के साथ मरकुस की पुस्तक में हम देखते हैं, हालेलुया उनको हालेलुया उसका आमीन हालेलुया 35 के 4 की 35 से पढ़ेंगे। हालेलुया उन्होंने क्या किया जब आंधी तूफान आया था। आमीन। इसमें एक और बात है, एक और बात इसमें है, ये परमेश्वर के साथ बने रहने का मतलब देखो 22वां उसका 32वां वचन में लिखा है, वहां पर केवल यीशु के चेले नहीं थे। हमें केवल इतने ही लोगों को जानते हैं कि यीशु के चेले और यीशु, यही लोग भी उस समस्या के बीच में थे। नो, वहां पर और भी लोग था।
लिखा है ना 32वां वचन में लिखा है क्या है, परंतु जब बोया गया तो उग सब साग पात से भरा हो जाता है और उसकी ऐसी बड़ी डाली निकलती है कि आकाश के पक्षी उसकी छाया में बसेरे कर सके। आमेन, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सॉरी, उसका वचन 36। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वे था वैसे ही उससे नाव पर साथ ले चले और उसके साथ और भी नावें थी, उसके साथ और भी नावें थी। मगर इस नाव का, ध्यान से सुनिएगा, यीशु और चेले, हम उस कहानी में हमारी नजर में केवल वो 12, 13 या 14 लोग, 13 लोग, 12 चेले और यीशु मसीह। मगर वचन में लिखा है हालेलुया वहां पर और भी नाव थी और उसके बारे में और आगे कुछ लिखा नहीं। हमें मालूम नहीं, हो सकता वो लोग आमेन प्रेज लॉर्ड उस आंधी के बीच में वो लोग परेशान हुआ होगा, गिर गया होगा, डूब गया होगा, उसके बारे में कोई आइडिया नहीं, बाइबल में कुछ लिखा गया नहीं। बाइबल में वचन में लिखा है उस नाव के बारे में जिस पर यीशु था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो, जब यीशु हमारी नाव में है, यीशु की प्रेजेंस हमारे साथ है, यीशु की उपस्थिति हमारे परिवार के अंदर हो, यीशु की उपस्थिति हमारे जीवन में हो, हालेलुया, तो हमारे जीवन के हमें तमाम हमें समस्या को कंट्रोल करने वाला, उसको नियंत्रण करने वाला परमेश्वर हमारा परमेश्वर। इसलिए आज कलीसिया को निराश रहने की, डरने की जरूरत नहीं। हालेलुया, एक बार हमारे घर के अंदर बीमारी आ भी जाए, उस बीमारी को जैसे आज यीशु ने, हालेलुया, हमने गीत गाया, उन्होंने खड़े होकर हालेलुया ओ भंवर से उन्होंने उस समंदर से कहा, उन तूफानों को देख करके यीशु ने कहा हालेलुया कि थम जा। आज आपके जीवन को देकर, आपके परिवार को देकर हालेलुया, आपके हालेलुया दरवाजे में खड़े होकर स्वर्गदूत भी यही कहते हैं, हाल कोई बीमारी इस घर के अंदर, इस मकान के अंदर नहीं आ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। विश्वास कीजिएगा, वहां पर कुछ स्पेशल गेट्स, हालेलुया, स्वर्गदूतों के द्वारा कुछ स्पेशल गेट्स जो हैं आपके घर के सामने बनाया गया है, इसलिए बीमारी अभी तक आपके घर के अंदर नहीं आया। हमें कोई पुलिस की हालेलुया ज़रूरत नहीं, हमें कोई किसी हालेलुया मानव की, मनुष्य की कोई सहायता की ज़रूरत नहीं, बल्कि हमें हालेलुया सहायता करने वाला, हमें हाल सुरक्षा देने वाला यहोवा परमेश्वर खुद अपनी स्वर्गदूतों को मेरे लिए और आपके लिए भेजता है, ताकि हाल तमाम हमारे जीवन के विरुद्ध में आने वाले सारे समस्याओं को, तमाम परेशानियों को वो रोक सके। आमेन। रिलाई ऑन गॉड्स प्रेजेंस। जब हम हालेलुया, हम कैसे प्रभु के अनुग्रह को देखते हैं अपने जीवनों में, हम प्रभु की उपस्थिति में बने रहने से, प्रभु की उपस्थिति में बने रहने से। शैतान यही हालेलुया हमारे जीवनों से, इस बात को हमारे जीवनों से वो छीनने की कोशिश करते हैं अन्य विचारों के साथ। आज हालेलुया शैतान के ऊपर विजय पाना और यीशु के नाम से अपने आप से कहें, हालेलुया एक दूसरे को देखकर कहें, मैं यीशु के संग रहूंगा, मैं प्रभु की उपस्थिति में रहूंगा, मेरे परिवार के अंदर परमेश्वर का उपस्थिति हमेशा बने रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लूका 4:11 में हमने वही देखा, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, वो हमें हालेलुया अपने पांवों को नीचे लगने से पहले अपनी हाथों पर हमें हालेलुया हालेलुया हमें थामने वाला, हमें सुरक्षा देने वाला परमेश्वर हमारा परमेश्वर। आमेन, हालेलुया। आपके साथ हालेलुया, आपके परिवार के अंदर, आपके बच्चों के साथ, आपके माँ बाप के साथ, आपके भाई बहनों के जीवन में दुष्ट का कोई काम नहीं चलेगा, क्योंकि हालेलुया हमारे लिए परमेश्वर ऑलरेडी अपने स्वर्गदूतों को तैयार कर रखा है। लूका 4:11 में पढ़ता है, वो हमारे लिए अपने स्वर्गदूतों को तैयार कर रखा है। जहाँ कहीं हम जाते हैं, मार्केट जाते हो, हालेलुया स्कूल कॉलेज जाते हो, ऑफिस जाते हो, काम के लिए जाते हो, नौकरी के लिए जाते हो, हमें स्वर्गदूत हमारे चारों तरफ है। कोई बीमारी, कोई समस्या आपको छुएंगे नहीं। प्रेज, मगर कैसे? हालेलुया प्रभु की उपस्थिति में बने रहने से। हालेलुया। अब्राहम से, याकूब से परमेश्वर वायदा करते हैं, मैं तुम्हारा पिता अब्राहम का और इसहाक का परमेश्वर, और ये स्थान जहां पर तू पड़े हैं वो मैं तुम्हें तुम्हारे लिए दे दूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति में रहने के लिए, प्रभु की उपस्थिति में प्रभु हालेलुया जो आशीष प्रभु आप मुझे देने वाला है, मैं उसके लिए ही इंतजार करूंगा। ऐसे बताने के लिए, प्रभु के हाथों पर अपने आप को हालेलुया देने के लिए, समर्पित करने के लिए मेरे प्रियो, यदि हम तैयार हों, आमीन,
तो हम परमेश्वर के ऐसे सामर्थ कार्य को अपने जीवन में देखने जा रहा हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन, हालेलुया। प्रभु हमें अनुग्रह करने पाए। दूसरी बात, हालेलुया, रिले ऑन द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा के उपस्थिति में, पवित्र आत्मा में बना रहे। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पहले हमने देखा है परमेश्वर, यहाँ पर डाउट होने की जरूरत नहीं, परमेश्वर, हालेलुया, पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों एक ही हैं, एक ही परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर की हम आराधना करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मगर इस सब्जेक्ट को समझने के लिए, हालेलुया, हम, हालेलुया, बस एक नोट के अनुसार, नोट के आधार पर आगे बढ़ने के लिए, हालेलुया, हम बस वचन समझने के लिए ये सब कुछ हम कर रहे हैं। रिले ऑन गॉड, रिले ऑन जीसस, रिले ऑन होली स्पिरिट, ये सब बातें एक ही हैं। प्रभु के साथ बने रहना, यीशु के साथ बने रहना, पवित्र आत्मा के साथ बने रहना, बातें एक ही हैं। मगर उसके अंदर, हालेलुया, हम डिफरेंस देख भी सकता है। पवित्र आत्मा के साथ बने रहने के मतलब आत्मा हमें अगुवाई करते हैं। हम जानते हैं, हालेलुया, कलीसिया को, हालेलुया, यीशु ने अपने चेलों को आज्ञा दिया, जब तक तुम्हें, हालेलुया, पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं मिलेगा, जो तुझे, हालेलुया, सारे सत्य में लेकर के जाएंगे, तुम्हें इंतजार करना होगा। आमीन। तो इस संसार के अंदर बहुत सारी ऐसी बातें, जब हम मसीह हैं, विश्वासी हैं, हम प्रभु में बने रहने के बावजूद भी कई बार, हालेलुया, हम सही निर्णय नहीं ले पाता है। उसके लिए मेरे प्रिय, हमें आत्मा में बने रहने की जरूरत है। प्रेज लॉर्ड, आत्मा में बने रहना। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। उसका 28 की 17 वचन और पढ़ेंगे। उत्पत्ति 28 की 17 वचन 17, Genesis chapter 28 verse 17 और 17 में ऐसा लिखा है, और भय खाकर उसने कहा, यह स्थान क्या ही भयानक है, ये तो परमेश्वर के भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता, वरन यह स्वर्ग का भाड़क ही होगा। वहां पर याकूब बड़े भय के साथ कहते हैं, यह स्थान क्या ही भयानक है, ये तो परमेश्वर के भवन ही होगा। ये यहां पर परमेश्वर की उपस्थिति है। कैसे उनको इस समझ में आ गए, इस बात को, इस सच्चाई को कैसे वो समझ पाया? परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, प्रभु की आत्मा के द्वारा। हालेलुया, परमेश्वर की आत्मा उनको एक कंफर्मेशन दे दिया। यदि हम में से कोई होता है तो हम सोचते हैं, अरे मैंने आज बड़े अच्छे सपना देखा, मैंने स्वर्ग गया था, स्वर्ग दूत मुझे लेके गया, बड़ी बड़ी बातें, अच्छी अच्छी बातें मेरे से कहता रहा, हम बातचीत करता रहा, कितना अच्छा सपना था। हम केवल एक सपना की तरह उसको टाल देता है। सुबह उठकर अपने परिवार के साथ हम बस ये बताते हैं, अरे पापा मम्मी भाई बहन सुनिए, मैं कल एक सपना देखा था। सपना, प्रेज़ द लॉर्ड, बस एक दिन ना 5 मिनट के लिए सारी बातों को बता करके हम क्या करते हैं, उसको हम छोड़ देता है। फिर हमें याद नहीं। ऐसे हम कितनी सपना देखते हैं, कितनी सपना हमने ऑलरेडी देख चुका है और कितना देखने वाला भी है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मगर याकूब की सपना केवल एक ड्रीम नहीं था, याकूब ने आत्मा से उसको परख लिया। आमीन, हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा आपसे बातचीत करते रहेंगे, ड्रीम्स की द्वारा, सपनों की द्वारा, वचनों की द्वारा आपसे बातचीत करते रहते हैं। मगर आपको उसको परखना चाहिए, उसको समझना चाहिए कि हालेलुया, जो हमने देखा है, हमने सुना है, आवाज सुना है, दर्शन देखा है, क्या है प्रभु की ओर से है, या मेरी विचार या मेरी बुद्धि है, या दुष्ट की ओर से है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सब कैसे होता है? जब हम आत्मा में, आमीन, बने रहते हो, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में हम बने रहते हैं, तब जाकर के, हालेलुया, हम उन बातों को परख पाते कि परमेश्वर, हालेलुया, हमसे करते रहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आज बहुत सारे विश्वासी मसीह लोग ये सोचते हैं, बस चर्च जाने से या बाइबल पढ़ने से परमेश्वर की सारी बातों को हम समझते हैं। नो, परमेश्वर की बातों को हम अपनी बुद्धि से समझ नहीं सकता है। वचन की ज्ञान हम, हालेलुया, ले सकता है। वचन की ज्ञानी एक बार हम बन सकता है। वचन सब कुछ हम बाय हार्ट कर सकता है, मगर प्रभु की ओर से जो वचन आपने बाय हार्ट किया, जिस वचन का ज्ञान आपने पाया है, उस ज्ञान की रियल ब्लेसिंग, हालेलुया, उसके द्वारा आत्मा, जो परमेश्वर जो आपसे कहना चाहता है, जो अनुग्रह आपको देना चाहता है, उसको परखने के लिए आपको एक स्पेशल, हालेलुया, आत्मा की उपस्थिति की जरूरत भी है। वचन के ज्ञान से नहीं,
बचपन में बच्चों को हम संडे स्कूल में हो या यूथ मीटिंग्स वगैरह, इन तमाम सेवकाई के द्वारा बच्चों को हम वचन सिखाते रहते हैं, वचन सीखो वचन सीखो। मगर बच्चे आगे बढ़कर उनको क्या करना होगा? आत्मा से भरकर। हालेलुया। वचन की ज्ञान है हमारे पास। जैसे हम स्कूल कॉलेज जाते हैं, हम कुछ थियोरीज पढ़ते हैं, कुछ प्रैक्टिकल पढ़ते हैं। क्या केवल थियोरी और प्रैक्टिकल से मार्क मिलने से हमें सैलरी मिलेगा? कोई कंपनी हमें सैलरी देता है? कंपनी में जाकर के हमें क्या करना होगा? जो कुछ भी हमने स्कूल कॉलेज में पढ़ा है उसके अनुसार हमें काम करना होगा। उस कंपनी के लाभदायक वर्क जब हम करेंगे, वो कंपनी को लाभ मिल जाएगा। उस लाभ से वो क्या करेंगे? उस प्रॉफिट से हमारी तनख्वाह वो लोग देता है। आजकल मसीह लोग चर्च जाते हैं, उनको लगता है मेरे पास अच्छा बाइबल है, मेरे पास बढ़िया बाइबल है, मेरे पास बढ़िया हालेलुया सब कुछ है, बस चर्च जाता हूँ वापस आता हूँ, चर्च जाता हूँ वापस आता हूँ, वर्शिप में जाता है वापस आता है। आत्मा के साथ कोई संबंध नहीं, परमेश्वर के साथ कोई संबंध नहीं। वचन के ज्ञान, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, केवल वचन के ज्ञान। यहां पर याकूब कहते हैं, याकूब सपना देखा था, क्या वो रियल नहीं था? सच में सपना, उन्होंने स्वर्ग का सपना देखा। मगर हालेलुया, एक बात और याकूब के जीवन में हुआ, वो ये बात है, उन्होंने आत्मा से उसको परख लिया। और याकूब कहते हैं, ओ सच में, वो भयभीत होकर कहते हैं, सच में ये स्थान हालेलुया परमेश्वर का स्थान है, यहाँ पर प्रभु की उपस्थिति है। अब नीचे जब पढ़ते हैं, वहां पर याकूब ने हालेलुया जिस पत्थर में वो हाल अपनी सर लगा करके वो सोया था, उस पत्थर को खड़ा किया। उस हालेलुया वहां पर उन्होंने परमेश्वर की बलिदान चढ़ाना शुरू किया, यानी कि परमेश्वर की आराधना करना शुरू किया। बधेल नाम डाल करके परमेश्वर की महिमा वहां पर उन्होंने शुरू किया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वही आराधना मेरी भी हम आज करते रहते हैं। हम जहां पर रहते हैं वहां पर स्थान बेतेल है, क्योंकि वहां पर प्रभु की उपस्थिति, आपका घर एक बेतेल है, वहां पर प्रभु की उपस्थिति पाए जाते हैं। तो आपको आत्मा से उसको परखने की जरूरत है। हम केवल एक मसीह परिवार नहीं। मसीह परिवार कैसे दिखता है? आजकल की मसीह परिवार, हमारा मकान, हमारा घर का नायक यीशु है, जीसस इज द हेड ऑफ दिस हाउस। या तो जय मसीह की कुछ आयतों को अपनी दीवारों पर, घर के सामने गेट पर लगाते, क्रॉस लगाते, ताकि लोगों को लगे ये एक मसीह परिवार है, ईसाई परिवार है। कोई फायदा नहीं मेरी प्रियो। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपको आमीन, हालेलुया, ये सब कुछ बाहरी कामों को करने से बढ़कर आपको ये बात हालेलुया करने की जरूरत है, मुझे और आपको। हालेलुया, मैं अपने आप से भी हालेलुया प्रचार कर रहा हूं। आमीन, हमें इस बात को समझना चाहिए कि पवित्र आत्मा की उपस्थिति मेरे साथ है, मेरे परिवार के अंदर, मेरे घर के अंदर पवित्र आत्मा की उपस्थिति है। और ये स्थान हालेलुया, ये यहोवा का निवास स्थान है। मेरा घर यहोवा परमेश्वर का हालेलुया निवास स्थान है। Praise the Lord, hallelujah. Rely on the Holy Spirit, आत्मा से। Amen, praise the Lord. प्रकाशित वाक्य हम पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य उसका 21वां अध्याय। Amen, praise the Lord. 21 के 10वां वचन, 21 उसका वर्स 10, वहां पर लिखा है, और वे मुझे आत्मा में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से उतरते दिखाया। यूहन्ना कहते हैं, परमेश्वर ने उनको आत्मा से, स्वर्गदूत ने यूहन्ना को आत्मा के द्वारा, आत्मा से ऊपर लेकर के गया, और उन्होंने ऐसा एक दर्शन को देखा जो नया यरूशलेम हमें स्वर्ग में से उतरते हुए यूहन्ना आत्मा से भरकर देखा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। प्रभु का कार्य, प्रभु आपके जीवनों में जो आने वाले भविष्य में आपके जीवन के अंदर करने जा रहा है, हालेलुया, यदि आप आत्मा से भरकर आज प्रभु की महिमा करने के लिए तैयार हैं, आत्मा के जरिए प्रभु की आराधना करने के लिए आप तैयार हो, 10 साल बाद, 20 साल बाद आपके जीवन में, आपके परिवार के अंदर जो भी हाल कार्य प्रभु करने जा रहा है, उसको आज आप देखोगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इस दर्शन भी यूहन्ना ने हजारों साल पहले देखा, जो अभी भी पूरा नहीं हुआ, आगे पूरा होने वाला एक बड़ी सी दर्शन को यूहन्ना ने कब देखा? हजारों साल पहले आत्मा से होकर। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें कैसे अपनी आशीषों की ओर लेके जाएगा, कैसे हम परमेश्वर के सामर्थ्य को हमारे जीवनों में देख पाएंगे? कि हम प्रभु की आत्मा में बने रहने से, आत्मा में भर कर रहने से।
इसके बारे में बताने के लिए बहुत कुछ बातें हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। आत्मा में बने रहना। जब हम हालेलुया गलीली नदी में जाते, वापस जाते, वहां पर भी यीशु के साथ, आमीन, हालेलुया, उनको आत्मा से उन्होंने फर्क। एक बार शुरुआत में जब आंधी तूफान आया था, आमीन, चेले लोग बड़ा परेशान हो गए। वो आपस में चिल्लाना शुरू किया, हम मर जाएंगे, मर जाएंगे, मर जाएंगे, मर जाएंगे। जैसे महामारी के बीच में 1.5 सालों से हम सबके मन में ये विचार आते हैं, बड़े डर भय के साथ हम बने रहते हैं, हालेलुया। मगर चेलों ने तुरंत, हालेलुया, उनको एक बात याद आया, अरे नाव में हम तो अकेले नहीं, हमारे साथ यीशु भी है, हालेलुया, हमारे साथ यीशु भी है। उन नावों की तरह नहीं, उन दूसरी नाव में यीशु नहीं था, मगर हमारी नाव में यीशु की उपस्थिति है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज मेरे प्रिय, हमारे आत्मिक जीवन में कई बार हम निराश इसलिए क्यों हो जाते हैं, हम परेशान इसलिए हो जाते हैं कि हम यीशु की उपस्थिति को जो हमारे जीवन में है उसको हम परख नहीं पाते हैं। जब समस्या आ जाते हैं चर्च में, हम यीशु की उपस्थिति में चलते रहते हैं। जब प्रार्थना सभा में बैठते हैं, वहां पर हम प्रभु की आराधना करते हैं, सब कुछ करते हैं, मगर हमें लगता है जब चर्च की बाहर आया, वहां पर यीशु नहीं, वहां पर स्वर्गदूत हमारे साथ नहीं, वहां पर वचन हमारे साथ नहीं, वहां पर पवित्र आत्मा हमारे साथ नहीं। मेरे प्रियो, हालेलुया, हालेलुया, प्रभु का वचन, इसलिए यीशु ने कहा, हालेलुया, डरो मत, मैं दुनिया की अंत तक तुम्हारे संग रहूंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा, आमीन, हालेलुया। जब चर्च में बैठेंगे, प्रार्थना में बैठेंगे, प्रार्थना की बात, मार्केट जाएगा वहां पर भी, ऑफिस जाएगा वहां पर भी, स्कूल जाएंगे वहां पर भी, गाड़ी में बैठेंगे वहां पर भी, आपकी सारी समस्या के बीच में भी हर वक्त वहां पर कौन है? यीशु है, हालेलुया। उस बड़ी तूफान के समय, इसलिए हमने गीत गाया, वो मेरा चट्टान परमेश्वर है, हालेलुया, यीशु के नाम, हालेलुया। मुझे मालूम कितने लोग आत्मा से भरकर उस गीत को गाया, आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर का चमत्कार मालूम है, परमेश्वर के अनुग्रह आपके जीवन में कैसे प्रकट होता है? जब हम प्रभु की उसकी सामर्थ के अनुसार उसको हम महिमा देते हो, जैसे वो है वैसे हम उसका एक्सेप्ट करते हो। प्रभु की स्तुति आराधना का मतलब ये है, परमेश्वर क्या है उसको समझकर हम उसके बराबर हम उसको धन्यवाद देते हैं। सबसे पहले हम उसको अंगीकार करते हैं, प्रभु तू महान है, यस, हालेलुया, तू सर्वशक्तिमान है, तू महिमा के योग्य है। चेलों के साथ यही विचार, हालेलुया। जब एक बार कुछ क्षण के लिए वो जब वो परेशान हो गए, वो डरना शुरू किया, वो हाल चिल्लाना शुरू किया, मगर तुरंत आत्मा से एक बात उन्होंने परख लिया, अरे हमारे साथ यीशु भी है, यीशु की उपस्थिति मेरे साथ है। तुरंत उनको बुलाया और यीशु खड़ा हुआ, आमीन, उस आंधी तूफान को थमाया, उनको उसको उस समस्या को यीशु ने अपनी कंट्रोल में लाया, आमीन। मेरे प्रिय, आज यीशु मसीह से असंभव कोई चीज आपके जीवन में नहीं है। कितने लोग विश्वास करते हैं यीशु मसीह से ना होने वाला कोई भी समस्या आपके जीवन में नहीं है? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, ना होने वाला कोई भी टेंशन आपके जीवन में नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग विश्वास करने के लिए तैयार हैं? आमीन, हालेलुया। हमें परखना चाहिए, आत्मा से परखना चाहिए कि हम, हालेलुया, प्रभु की उपस्थिति में, हालेलुया, प्रभु के अनुग्रह को हम देख सके। प्रेज़ द लॉर्ड। हम रेवलेशन में, प्रकाशित वाक्य में हमने वही देखा, वो, हालेलुया, परमेश्वर की महिमा, हालेलुया, मैं 10वां वचन, और वे मुझे आत्मा में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से उतरते दिखाया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मैं यहाँ पर खत्म करना चाहता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। 2 बातें आज हमने देखा है, रिले ऑन गॉड्स प्रेजेंस, परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहना, एंड रिले ऑन द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा के उपस्थिति में बने रहना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यदि हम इन दोनों बातों को अपने जीवनों में, हालेलुया, हम, आमीन, हालेलुया, अपने साथ, हालेलुया, हम उसको महसूस करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए यदि हम तैयार हैं, तो जरूर हम परमेश्वर के, हालेलुया, ब्लेसिंग्स, प्रभु के आशीषों को अपने जीवनों में हम देखने पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि प्रभु यही चाहते हैं, हालेलुया, अनएक्सपेक्टेड टर्निंग्स हमारे जीवन में जब आता है। किसको मालूम था इस प्रकार की वायरस आएगा संसार के अंदर, इस प्रकार की परेशानी आएंगे? 1.5 साल पहले या कुछ महीनों पहले किसी को कोई आइडिया नहीं था। तो इस प्रकार की समस्या
मेरे प्रियो, हमें इस बात को हालेलुया समझना चाहिए। क्यों ऐसे बातें हालेलुया हमारे जीवन में आता है? उसके लिए कि परमेश्वर आमेन हालेलुया हमें देख करके हमें देखना चाहते हैं हालेलुया कि वो हालेलुया जो भी समस्या हमारे जीवन में आएगा, जो भी टेंशन्स, जो भी प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में हालेलुया जो आएगा, उसके बीच में भी प्रभु हमें चलाने वाला परमेश्वर है। इस सच्चाई को मुझे और आपको परमेश्वर समझाना चाहते हैं। In other words, God can hallelujah carry us through it where or unexpected टर्निंग पॉइंट्स पर हालेलुया विश्वास करने के लिए यदि हम तैयार हैं, इस महामारी के बीच में भी, यहां से भी हालेलुया इस महामारी को भी हम पार कर लेंगे, इस समस्या को भी कलीसिया पार कर लेंगे, इस समस्या को भी हालेलुया सारे विश्वासी पार कर लेंगे हालेलुया, और दूसरी पार पहुंचकर प्रभु की महिमा करेंगे। और परमेश्वर यही चाहते कि हम उसको मान ले, उसको हम अंगीकार करें, उसको हम समझ लें। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रभु ने हालेलुया अब्राहम से लेकर जितने नया नियम के भक्त लोगों के जीवन में परमेश्वर ने सबसे पहले उनको अनुग्रह करने से पहले उनको वायदा दिया था, और उन वायदों तक पहुंचने से पहले उनके जीवन में बड़ी बड़ी समस्या भी आए थे। आजकल लोग हालेलुया परेशानियों को कहते हैं वो श्राप है। श्राप नहीं, परमेश्वर हमें हालेलुया आमीन हमें हालेलुया एक बड़ी ब्लेसिंग की ओर ले जाने के लिए हमें परिपक्वता की ओर लेकर के आते हैं हालेलुया इन समस्याओं के द्वारा, इन समस्याओं के द्वारा। और मेरा पूरा विश्वास है हालेलुया जबकि सारी दुनिया पर एक महामारी सारी दुनिया पर फैल चुका है, ये एक ही बात के लिए परमेश्वर ने हालेलुया ये सब कुछ कर रहा है कि कलीसिया तैयार हो जाए, कलीसिया मजबूत हो जाए, और हो रहा है। आमीन हालेलुया। आज हम देखते हैं हजारों बच्चे तक, इवन बच्चे तक, छोटे छोटे बच्चे तक आत्मा से भरकर प्रभु के वचन बोलते रहते हैं हालेलुया। हजारों नया गाने हालेलुया। आज हालेलुया एक दिन में कितनी मैसेज हम सुनते रहते हैं, कई सारे मैसेजेस वचन सुनने के लिए प्रभु हमें अवसर देता है। प्रभु के वचन कहते हैं अंतिम दिनों में सब प्राणियों पर मैं अपनी आत्मा को उंडेलूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रिय, वो वचन आज पूरा हो रहा है, उन वचनों को परमेश्वर पूरा कर रहा है। आमीन हालेलुया। और प्रभु ये चाहते हैं हालेलुया इन तमाम समस्याओं के बीच में कलीसिया मजबूत हो जाए। और विश्वास कीजिएगा, मैं आज कलीसिया को बताना चाहता हूं हालेलुया आपकी प्रार्थना के द्वारा सारी दुनिया के अंदर परमेश्वर अपने बड़े चमत्कारी कार्य करने जा रहा है। 2021 में हम देखेंगे, 2022 में देखेंगे, 23 में देखेंगे, आने वाले एक साल हालेलुया आपकी द्वारा हालेलुया यदि आप प्रभु के साथ बने रहने के लिए तैयार हो, यदि आप पवित्र आत्मा में बने रहने के लिए यदि आप तैयार हो, आपको और आपके बच्चों को, आपके परिवार को, कलीसिया को परमेश्वर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करने जा रहा है। प्रभु जैसे जितनी बड़ी सामर्थ कार्य आपके जीवन में करने जा रहा है वो आप देखने जा रहा हो। जब याकूब को देखते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, याकूब के साथ जो हालेलुया ब्लेसिंग हुआ, जो अनुग्रह हुआ है, याकूब वहां पर एक बात को उन्होंने परख लिया, वो ये यहोवा का अनुग्रह है, यहोवा परमेश्वर का ही आशीष है। मुझे मेरी हालेलुया पूर्वजों का परमेश्वर को छोड़ना नहीं चाहिए, मुझे अपनी हालेलुया पिताओं का परमेश्वर को छोड़ना नहीं चाहिए, उनके वचनों को पीछा मुझे होने चाहिए। याकूब सुबह उठ करके वहां पर प्रभु की आराधना किया, अकेले उतनी बड़ी जंगल के बीच में। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। वहां पर उस स्थान को याकूब ने हालेलुया प्रभु की महिमा करने के लिए हालेलुया उन्होंने चुन लिया। आज मेरे प्रियो आमीन हालेलुया हो सकता है हमारे जीवन में जिस समस्या को हम देखते रहते हैं हालेलुया, विश्वास कीजिएगा ये समस्या आपके जीवन में प्रभु ने इसलिए लाया है हालेलुया इस समस्या के द्वारा हम प्रभु की उपस्थिति को परख सकें, एक हम निर्णय ले सके। प्रभु ये परेशानी, ये समस्या मेरे जीवन में आपने इसलिए लाया ताकि मैं हालेलुया मैं प्रभु में और आगे बढ़ सकूं, तेरी उपस्थिति में मैं और आगे बढ़ सकूं। आज हम अपने आप को प्रभु के हाथों पर समर्पण करेंगे। मैं ज्यादा समय लेना नहीं चाहता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। अपने परिवारों को, अपने बच्चों को, कलीसिया को प्रभु के हाथों पर सौंपे। दो बातों को आज हमने देखा है, प्रभु के साथ बने रहना, पवित्र आत्मा के साथ बने रहना। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। प्रेरित यूहन्ना की गवाही हमने सुना है, आत्मा में परमेश्वर ने स्वर्गदूत ने मुझे लेकर के गया हालेलुया, और आने वाले भविष्य में हालेलुया इस धरती पर उतर कर आने वाले नया यरूशलेम का हालेलुया सपना, दर्शन आमीन आत्मा से भर करके यूहन्ना ने देख लिया। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया।
और पवित्र आत्मा मेरे प्रिय आज कलीसिया से यही चाहते हैं इन अंतिम दिनों में। हालेलुया, पवित्र आत्मा आज मेरे और आपसे भी यही उनका आग्रह है कि हम आत्मा से भर जाएं, आत्मा में, विश्वास में भर जाएं, और नया दर्शनों से भर जाएं, और नया शक्तियों से भर जाएं, और नया अभिषेक से भर जाएं, ताकि प्रभु के हालेलुया कार्य को, आने वाले दिनों में प्रभु के कार्य को हम कर सके, प्रभु के हालेलुया सामर्थ कार्य को अपने जीवन में हम देख सके हैं, हम देखते रहें, हम प्रभु की महिमा करते रहें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अपने आप को खुदा के हाथों पर सौंपे। यस, यीशु के नाम। प्रेज क्या हाथों को उड़ाकर स्तुति करेंगे। Yes, Lord, ऐसा कोई शख्स ना बना, yes, amen, जो कर सकेगा मेरा सामना। बीमारी देख तेरा सर झुका, yes, कोई बीमारी आपको छू नहीं सकता है, मुझ पर तेरा लेकिन प्रभु की उपस्थिति आपके साथ है। कोई समस्या आपको छू नहीं सकता। ऐसा कोई शख्स ना बना, यदि आप आत्मा से हो, यदि आप प्रभु की उपस्थिति में हो, कर सकेगा कोई भी दुष्ट का कार्य आपके जीवन में नहीं हो पाएगा। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान हमारे साथ गाएंगे। उड़ते हुए फानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे। हर एक जन अपने आप को समर्पण करे। सारे बच्चे जवान अपने आप को समर्पण करें। हालेलुया यीशु, वी वर्शिप यू। तेरी महिमा, तेरी आराधना। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, मिलकर स्तुति। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मैं उड़ते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे। यस, आमीन। तेरे कदमों के निशान, बढ़ती हुई लहरों पे। तेरे कदमों के निशान। प्रभु यीशु की उपस्थिति आपके जीवन में है मेरे प्रियो। प्रभु यीशु की उपस्थिति आपके परिवार के अंदर है। प्रभु की करुणा आपके साथ है। प्रभु के वचन के हालेलुया सामर्थ आपके साथ है। आमीन। आज परमेश्वर को वही लोग आराधना कर पाएंगे, वही लोग दिल से प्रभु की स्तुति कर पाएंगे कि जो लोग परमेश्वर के उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस करता है। यदि हम केवल एक नाम की आराधना में बैठे हों तो हम प्रभु की आराधना नहीं कर पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आराधना केवल शब्द नहीं, आराधना केवल कुछ शारीरिक प्रकटीकरण नहीं है। आराधना हमारे अंदर से निकलने वाला प्रेम है। हालेलुया। आराधना हमारे अंदर से निकलने वाला आत्मा की शक्ति है। आराधना हमारे अंदर से निकलने वाला अभिषेक का शक्ति है। इसलिए मेरी भी आज की हमारी आराधना आत्मा से भरकर, यस हालेलुया, अभिषेक से भरा हुआ आराधना। आमीन। हालेलुया। उस पर प्रसन्न करने वाला परमेश्वर। ओ हालेलुया। आत्मा से भरकर जब हम आराधना करते हैं, उस पर प्रसन्न होने वाला परमेश्वर। ओ हमें अनुग्रह करने वाला परमेश्वर, हमें ब्लेस करने वाला परमेश्वर, हमें नया जीवन से भरने वाला परमेश्वर, हमें अभिषेक से भरने वाला परमेश्वर। यस हालेलुया। उसके ऊपर से आज हमारी मध्य में मिलकर, ओ हालेलुया, मिलकर के फिर से कुछ और प्रभु की महिमा करें। जहां पर आप बैठे हैं, अगर घुटने पे आ सकता है, घुटने पे आकर के प्रभु की स्तुति करें। खड़े होकर प्रभु
प्रभु की महिमा करना चाहते हैं, खड़े होकर प्रभु की स्तुति करें, ताली बजाकर प्रभु की महिमा करना चाहते हैं, तालियों के साथ प्रभु की महिमा करें, अपने गले खोल कर। यस हालेलुया, यीशु के सामर्थ्य नाम, यीशु के सामर्थ्य नाम। ओ आपके परिवार के अंदर, इस घर की कलीसिया, ओ आपके जीवन में अनुग्रह के दिन होने पाए, घर की कलीसिया आपके जीवन में आशीष का समय आज होने पाए, आपके परिवारों के अंदर आज चंगाई का दिन होने पाए, आपके परिवारों में आज छुटकारे का समय होने पाए, आपके परिवारों में आज अनुग्रह के समय होने पाए। यीशु के नाम से विश्वास करें, विश्वास करें। कोई शांत ना रहे, कलीसिया शांत ना रहे, कलीसिया शांत ना रहे, कलीसिया शांत ना रहे। विश्वास के साथ, विश्वास के साथ, विश्वास के साथ। यस, oh, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, we worship your holy name. Hallelujah, 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 hallelujah. आत्मा से भर कर हालेलुया, जो वचन आज हमने सुना है, ओ प्रभु की उपस्थिति में बने रहने के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु मुझे सामर्थ और ताकत दे, हालेलुया, तेरी आत्मा से भर कर रहने के लिए प्रभु मुझे अभिषेक कर, मुझे सामर्थ, ऐसे प्रार्थना करें। ओ यस, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिस प्रकार हालेलुया यीशु की उपस्थिति उस नाव में चले लोगों ने महसूस किया, जिस प्रकार हालेलुया ओ हाल पवित्र आत्मा से हालेलुया हमें प्रभु की उपस्थिति को, प्रभु की सामर्थ को हालेलुया फरकने के लिए उन्होंने तैयार हुआ, और उस कारण जिस प्रकार उस आंधी तूफान के बीच में ओ परमेश्वर के सामर्थकारी को ओ हालेलुया चेलों ने देखा है, उसी प्रकार एक बड़ा सामर्थ कार्य हालेलुया पवित्र आत्मा का एक अद्भुत चमत्कार आज आपकी जीवनों में प्रभु यीशु मसीह भेज रहा है, प्रभु यीशु आपकी जीवनों में कर रहा है। और ईशातु नीरी भी शाना रखे, अब दुना रगदल वाइडे जनगा रगे। यस हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हालेलुया, जो बातें हम हाल विश्वास नहीं कर सकता है, जो बातों को हम नहीं देख सकते हैं, ऐसी जगहों पर हमें लेकर के जाने वाला प्रभु हमारा परमेश्वर, ओ हाल हमारी बुद्धि से जो नहीं हो पा रहा है उसको हालेलुया अब परमेश्वर अपनी महिमा के अनुसार, अपनी सामर्थ के अनुसार हमारे लिए करने वाला परमेश्वर। जो बातें हमारी पैसा से नहीं हो पाता है, जो चीजें हमारी ताकत से नहीं होता है, उसको हमारे लिए करने वाला परमेश्वर। ओ हम सोचने से भी बढ़कर, हालेलुया, हम सोचने से भी बढ़कर, हमारे विचारों से भी बढ़कर, यस हाल हमारी बुद्धि से भी बढ़कर हमारे लिए कार्य करने वाला परमेश्वर। ओ यस लॉर्ड, हालेलुया, यीशु के नाम, यीशु के नाम, यीशु के नाम, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। ओ प्रभु की उपस्थिति में अपने आप को तैयार करने के लिए तैयार है, अपने आप को देने के लिए तैयार है। आज कितने लोग प्रभु की उपस्थिति में अपने आप को समर्पण करने के लिए तैयार हैं, प्रभु से प्रार्थना करने के लिए, प्रभु ओ तेरी उपस्थिति मुझे चाहिए, तेरी करुणा मुझ पर होने पाए परमेश्वर, तेरी दया मेरे जीवन में प्रकट हो जाए। कितने लोग प्रार्थना करेंगे? ओ ईशातु नीरी भी, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, हालेलुया। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं, यदि आप प्रभु के सामर्थ कार्य को, ओ हालेलुया, आपके विचारों के से भी बढ़कर, आपकी बुद्धि से भी बढ़कर, हालेलुया, सच में परमेश्वर के भयंकर कार्य यदि आप देखना चाहते हो, तो आज प्रभु के हाथों पर अपने आप को सौंपे। प्रभु से कहे, प्रभु हालेलुया, मैं अब तक अपनी बुद्धि में चलता रहा, मैं अब तक अपने विचारों पर चलता रहा, मगर आज से प्रभु ओ हालेलुया, ओ तेरी बस्ती को परखते हुए, ओ तेरी आत्मा से भरते हुए, तेरी आत्मा से भर कर प्रभु हालेलुया, मैं तेरी नाम की महिमा के लिए जीऊंगा, तेरे नाम की महिमा के लिए जीऊंगी। मुझे और मेरे परिवार, मेरे माँ बाप, मेरे बच्चे, मेरा देश, मेरी कलीसिया को प्रभु मैं सौंपता हूं, हमें मदद कर। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने आप को समर्पण करें, अपने आप को सौंपे। ओ जीसस, हालेलुया। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हाँ परमेश्वर, तेरी उपस्थिति में फिर से हम आते हैं। तेरी करुणा के लिए धन्यवाद प्रभु। सुबह से लेकर अब तक परमेश्वर थोड़ी देर तेरी उपस्थिति में गीतों के साथ, वचन के साथ बैठने के लिए, तेरी आराधना महिमा करने के लिए प्रभु अपने कलीसिया को आज मदद के लिए धन्यवाद। जितने भाई बहन लोग कलीसिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन सबको
को आज एक एक परिवार में देखने पाए परमेश्वर। आने वाले नए हफ्ते परमेश्वर पूरी कलीसिया के लिए बड़ी आशीष के, बड़ी चमत्कार के हफ्ते होने पाए परमेश्वर। वो तेरे नाम से होकर एक एक जन को, हमारी माता पिता, बच्चे, जवान, पूरी कलीसिया, देश को हम यीशु के नाम से आशीष करते परमेश्वर। होने दे आज का वचन उन सबके जीवन में बड़े अनुग्रह को लाने पाए परमेश्वर। वो एक एक भाई बहनों के जीवन में बड़े आशीष को लाने पाए परमेश्वर। ओ प्रभु, हमेशा प्रभु हालेलुया तेरे साथ बने रहने के लिए कलीसिया को मदद कर। हमेशा तेरी आत्मा में बने रहने के लिए कलीसिया को मदद कर परमेश्वर। तेरे हाथों पर हम सबको समर्पण करते हैं। धन्यवाद यीशु, आज की सुबह हमें अनुग्रह करने के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। अलग अलग जगह से हमें जोड़ने के लिए धन्यवाद, अपने वचनों से हमें तृप्त करने के लिए धन्यवाद, गीतों से तेरी महिमा आराधना करने के लिए अपने मदद के लिए धन्यवाद करते हैं। जब अगले हफ्ते प्रभु हम मिलेंगे बड़ी अच्छी गवाही सुनने के लिए, तेरी आराधना स्तुति करने के लिए हमें और अवसर दे परमेश्वर। धन्यवाद यीशु, आज के सुबह में अनुग्रह करने के लिए, आशीर्वाद करने के लिए धन्यवाद करते हैं। आगे भी जितने लोग प्रभु इस मैसेज सुनने जा रहा है, इस वर्शिप में हालेलुया जुड़ने वाला, उन सबके लिए विशेष हम प्रार्थना करते हैं। सबको अनुग्रह कर। जो भी व्यक्ति प्रभु निराश में हो, परेशान, बीमारी के साथ में हो, उन सबके लिए धन्यवाद। वो सारी समस्या उनके जीवन से दूर कर, अनुग्रह करने के लिए धन्यवाद। हो प्रभु, हमारी सारी प्रार्थनाओं को उत्तर देने के लिए धन्यवाद। इन प्रार्थनाओं को प्रभु हम तेरे हाथों पर सौंपते हैं, सारी विषय को तेरे हाथों पर सौंपते परमेश्वर। अगले हफ्ते और लोगों के साथ तेरी आराधना करने के लिए हमें अवसर दे प्रभु जी। प्रार्थना सुन लिया, उत्तर दे दिया, हमें आशीष के लिए धन्यवाद। सारी महिमा आदर हम आपको देते हैं, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते प्रभु जी, आमेन आमेन। जोर से बोलेंगे आमेन, विश्वास के साथ आमेन हालेलुया। एक दूसरे के हाथ दे करके बोलिएगा आमेन हालेलुया। प्रभु अनुग्रह करे, आमेन हालेलुया। प्रभु सबको आशीष दे। धन्यवाद। आज संडे वर्शिप में घर की कलीसिया में, कलीसिया के साथ, प्रेज चर्च के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आप सबको प्रभु बहुत आज से अनुग्रह करने पाए, आमेन। जैसे आज हमने फेसबुक में किया, हमारे अगले संडे का भी फेसबुक लाइव में हम वर्शिप करेंगे, आमीन। आपकी प्रार्थना विषय हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, प्रेयर लाइन पर आप लोग डाल सकते हैं, 7351664488 हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जरूर अपना प्रार्थना विषय डालिएगा। अगले हफ्ते हम आपके लिए निरंतर प्रार्थना करेंगे, प्रभु का अनुग्रह हम साथ में देखेंगे। नेक्स्ट संडे सुबह 10 बजे फिर से हम कलीसिया के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन।